रितिश, पापा का फोन आया था। पापा ने गायनेक से बात कर ली है। प्लीज प्लीज विनीता, सोनिया के बारे में बातें कर करके थक चुका हूं। जब तक ये मुसीबत टल नहीं जाती तब तक तो बात करनी पड़ेगी मैं ना। कोई बात नहीं करना चाहता। कल सुबह तक नहीं रुक सकती क्या? ठीक है, कल सुबह बात करेंगे। बोलो, अब क्या बातें करना चाहते हो? नीता, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। For God से क्या मैं कभी चुप नहीं रह सकता? चुप तो कभी कोई नहीं बैठता रितेश। जब इंसान ख्यालों में कुछ कह सुन रहा होता है ना, तब जुबान हमेशा चुप रहती है। तुम अंदर ही अंदर किसी से बातें कर रहे थे। इससे नहीं कर रहा था। पूरी दुनिया बैठी हुई है इस वक्त मेरे दिमाग में। इतना शोरगुल मचा मेरे अंदर कि मैं खुद अपने आप से बात नहीं कर पा रहा हूं। तुम किस बात को लेकर इतने डिस्टर्ब्ड हो? इसी बात को लेकर विनीता कि मैं खुद अपनी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। यहां पर सब लोग अपने ही अजीब से खेल में उलझे हुए हैं। दूसरों को अपनी सहूलियत के लिए हर कोई तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है। विनीता, ये सारे रिश्ते नाते हैं वो अपनी सतह से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर इन्हें कुरेद दो तो अंदर वही दिखाई देता है। शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, दूसरों को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश। फिर चाहे वो पापा हो चाहे मिताली दीदी। नहीं नहीं, मिताली दीदी कभी ऐसा नहीं कर सकती। रितेश, वो जो कुछ भी कर रही है ना, वो तुम्हारी भलाई के लिए। बहुत सुन चुका हूं ये फलसफा। तुम क्या कहना चाहती हो? ये सब लोग मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं सब कुछ? नहीं विनीता, ये सब लोग अपना अहंकार बढ़ाना चाहते हैं, अपना ईगो बढ़ाना चाहते हैं। मुझे बताना चाहती कि रितेश, हमारी बातें याद रखो, हमारी बातें मानो, वरना तुम्हें संभालने के हथकंडे आते हैं हमें। प्लीज विनीता, इन रिश्तों की अहमियत मुझे मत समझाओ, घिन होती है मुझे। हमारे रिश्ते से भी घिन आती है। मैं हमारे रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूं श्रेया। मेरा मतलब है विनीता, मैं तो देखो विनीता, समाज में नाक कट जाएगी, लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। देरासर में, क्लब में, जहां जाएंगे, जिससे मिलेंगे, सबको जवाब देना पड़ेगा। लड़की वापस आ गई, ससुराल वालों ने वापस भेज दिया। जानकी, तुम चुप भी करो। उस दिन तुम ही कह रही थी ना कि लोगों की क्या परवाह करे, समाज की क्यों और क्या फिक्र करे। अरे समाज कब सच बोल रहा है, कब बिना हकीकत जाने बड़बड़ा रहा है, वो तो हमें तय करना पड़ता है ना। लोगों की बात में जब सच्चाई हो और हम सुना अनसुना कर दे, वो तो बेशर्मी है। क्या सच्चाई है समाज में? क्या समाज में सच्चाई है? क्या लोगों की बातों में सच्चाई है? प्रिया को ले गए अपने घर और भेज दी वापस। क्या मशीन है वो? अपने परिवार का हिस्सा बनाकर वो लोग ले गए थे ना अपने घर। परिवार के हिस्से को इस तरह काटा जाता है? गलती प्रिया की है। आपकी दौलत और लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है। शादी करके गई तो वहां भी नहीं रह पाई। जो लड़की अपना मैका ससुराल लेकर जाती है ना, वो कभी सुखी नहीं रह सकती। जिस लड़की को बहू बनाकर घर लाया जाता है तो उसे सुखी रखने की जिम्मेदारी ससुराल वालों की होती है। अगर वो अपने साथ अपने मायके को ससुराल ले गई है तो ससुराल में उसे ऐसा घर मिलना चाहिए कि उसे मायके की याद ना आए। अगर हम हमारे बहू के साथ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारी गलती है। अगर पुणे मियां ने प्रिया को वापस भेजने की जरूरत की है तो उसकी गलती है। खबरदार, जब तुमने प्रिया को एक लफ्ज भी कहा इस मामले में। तो क्या करोगे? आज के बाद उसे घर पर बिठा कर रखोगे? मर्जी उसकी। अगर वो वापस जाना चाहती है ससुराल तो मैं देखूंगा कि श्रीचंद पुनमिया खुद यहां आके मेरी बेटी को अपने सर आंखों पर बिठाकर वापस ले जाएगा। इसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा है श्रेया, सोचो। मुझे नहीं लगता कि आप मेरे फायदे के बारे में सोचकर मेरा ये ट्रांसफर करवा रही हैं। मैं हमेशा अपना ही फायदा देखती हूँ। मैं यहाँ पर बिजनेस करने बैठी हूँ और बिजनेस में मैं हमेशा अपना ही फायदा देखती हूँ।
भिमानी इंडस्ट्रीज ने 6 साल पहले इस एड एजेंसी को खरीदा था। करीब करीब हमारा सारा काम यही एजेंसी देखती है। बहुत कम काम हम बाहर वालों को देते हैं और इसी एड एजेंसी का हेड बनाकर मैं तुम्हें वहां भेज रही हूँ। लेकिन यहाँ पर एक नई कंपनी को पूरी तरह से संभालने का मौका है मेरे पास। यहाँ पर असफलता की गुंजाइश है और वहां सिर्फ सफलता। इस फील्ड में मेरी एक पहचान बन चुकी है। वहां पर मुझे किसी का कॉपरेशन नहीं मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा। मेरी कंपनी में लोग वही करते हैं जो मैं कहती हूं। यही बात मैं सुनना चाहती थी मैडम। आप जो कहेंगी वही मुझे करना होगा। पूछना तो सिर्फ दिखावा है। तुम्हारा ट्रांसफर तो हो चुका है श्रेया। अब तुम्हें सिर्फ इतना फैसला करना है कि तुम्हें ट्रांसफर एक्सेप्ट करना है या नौकरी छोड़नी है। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछूंगी मैडम, और उसका आप मुझे सही सही जवाब देंगी। आप मेरा ये ट्रांसफर मेरी काबिलियत पे करवा रही हैं या फिर मेरा और रितेश का कोई रिश्ता है इस वहम से करवा रही हैं? दोनों। और फिर ये भी मत बोलना कि हम लोग तुम्हें लोन दे रहे हैं अगर तुम वहां जाओगी तो। नहीं मैडम, आप रितेश को मुझसे खरीदना चाहती हैं, लेकिन एक बात आप भूल रही हैं। अगर रितेश के साथ मेरा कोई रिश्ता है तो मैं उसे बेचूंगी नहीं, और अगर नहीं है तो आप उसे खरीदेंगी नहीं। लेकिन बैंगलोर मैं नहीं जाऊंगी। पापा जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, बैठो। जी। बेटा विनीता, तुम्हारा कुछ खो गया है? नहीं तो शायद मैं अपनी अलमारी में चेक करूं। अलमारी में नहीं, अब तो दिल में, दिमाग में चेक करो। तुम शायद वो चीज खो चुकी हो जो मैं फार्म हाउस पर खोकर आया था। नहीं पापा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। विनीता बेटा, तुम ड्राइविंग जानती हो? जी। क्यों? एक अच्छे ड्राइवर को अपनी गाड़ी से आने वाली छोटे से छोटी आवाज सुनाई देती है। गाड़ी के किसी भी कोने में कोई खराबी हो, हल्की सी भी, तो अच्छे ड्राइवर को फौरन पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिगड़ गया है। पापा जी, कुछ भी नहीं बिगड़ा, सब कुछ ठीक है, सचमुच। बिगड़ने की आवाज मुझे तो सुनाई दे रही है विनीता। क्या बात है? सच बोलो, तुम्हारे और रितेश के बीच कोई मनमुटाव है, कोई दुराव है? ड्राइवर को कहाँ और क्या बिगड़ा है ये भी तो पता चल ही जाता होगा ना पापा जी। विनीता, रितेश ने मुझसे ये कहा कि श्रेया उसके सिर्फ दोस्त है, सिर्फ दोस्त। और अगर उनके बीच कुछ ऐसी बात होती तो वो अपनी दफ्तर में उसको नौकरी नहीं देता, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कभी कभी मुझे यकीन तो नहीं, लेकिन शक जरूर होता है कि जो भी सुनाई दे रहा है वो सच हो। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है? तुम क्या और कितना जानती हो? मुझे भी यकीन नहीं है, हाँ मगर डर है कि जो बातें सुनाई ना देती हो वो शायद सच हो।
तो फिर तुमने अपना डर मुझे बताया क्यों नहीं विनीता? बातें जब अक्सर फैलती है ना, तब वो बातें झूठ होते हुए भी सच हो जाती है। विनीता, अगर ये बात सच निकली तो रितिश को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी इस हरकत की उसे सजा मिलेगी। नहीं नहीं पापा जी, यही तो मैं नहीं चाहती। रितिश को कोई भी सजा उस औरत की ओर ज्यादा ढकेल देगी पापा जी, और अंत में वो सजा मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं आपसे या किसी और से कुछ भी नहीं चाहती पापा जी। शादी के वक्त पति और पत्नी के कपड़ों में गांठ बांधी जाती है। मैं उस गांठ की ताकत को देखना चाहती हूँ। पापा जी, आपको क्या लगता है उन्होंने पराग की मर्जी से प्रिया को वापस भेजा होगा? बेटे, मुझे यकीन है कि ये फैसला तो श्रीचंद पूनमिया का ही है। मैं सिर्फ इतना नहीं जानता हूं कि इस मसले में पराग की मर्जी पूछी गई थी या नहीं। पराग 2-3 दिन के लिए बाहर गया है, ऐसा प्रिया बता रही थी। मुझे तो लगता है हमें फोन करके उनसे बात कर लेनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग पापा जी के साथ ताकत लड़ा रहे हैं, और अगर हमने सामने से फोन कर दिया ना, तो वो लोग समझेंगे कि प्रिया को वापस भेजकर उन्होंने पापा जी को कमजोर बना दिया। प्रियदर्शनी की खुशी के लिए अगर हमें कमजोर बनना भी पड़े तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। नीरव, मेरा परिवार ये मेरी कमजोरी है, जरूर है। खासकर प्रिया मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, मगर मेरी इस कमजोरी का फायदा सिर्फ प्रिया उठा सकती है, कोई और नहीं। प्रिया को उसके अपने घर, उसके ससुराल वाले अगर तकलीफ देते हैं तो मुझे शायद जरूर झुकना पड़ता, लेकिन यहां तो उन्होंने प्रिया को मेरे पास भेज दिया है, तो झुकने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। Which is right, हम फोन नहीं करेंगे। मगर हम पराग से तो फोन पे बात कर ही सकते हैं ना। अरे वो तो 5-5, 6-6 बार फोन करती है, और जानती हो अभी जब मम्मी के साथ बाहर जा रही थी ना, तब भी फोन करके पूछ रही थी कि मैं क्या पहनूं। वैसे पराग आज रात या कल सुबह तक आ जाना चाहिए। पराग ने फोन करके कहा था कि वो सीधे यहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये मसला पति पत्नी के बीच जो झगड़े होते हैं उसमें से नहीं है। मुझे डर है कि विनीता बेटे, एक काम करना जी। फौरन जरा दफ्तर फोन करना और ये बताना कि आज मैं जरा देरी से आने वाला हूँ। अच्छा। और रुचि, मैं चाय बना कर लाती हूँ। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। और आपको ये डर है कि श्रीचंद पूनमिया ने पहले जो लालच दिखाई है और जो हमने देखी उसमें वो एक दिखावा था मेरा। उसका खेल कुछ अलग ही है। क्या खेल है? इतना जान पाया हूं मैं कि ये श्रीचंद पूनमिया हर साल गुरुदेव अग्निहोत्री के आश्रम में जाकर 15 दिन रहता है। लेकिन ये गुरुदेव अग्निहोत्री है कौन? जल्दी पता चल जाएगा। तो यहाँ आ रहा है। और मजे की बात यह है कुसुम कि पार्टी रखी है प्रशांत के लिए, और प्रशांत ही पार्टी वाले दिन ढूंढकर गोवा जा रहा है। मैंने उसके साथ कई बार बात की है फोन पर। वैसे जितेंद्र के फैमिली में जानकी को छोड़कर हर फैमिली मेंबर से मैंने बात की है, लेकिन प्रशांत जैसी दिलचस्पी मेरी बात में किसी ने नहीं ली। अरे वो तो पराग और प्रिया की सगाई वाले दिन भी हाजिर को नहीं था, टूट गया होगा। वैसे उसकी बीवी को तो प्रशांत से भी ज्यादा दिलचस्पी है मेरे साथ ताल्लुकात रखने में। एक बार उसने मेरा फोन नंबर भी लिया था। अरे प्रिया और पराग तो कह रहा है कि घर वालों से छोटी छोटी बात में झगड़ा कर लेना, हमेशा बहुत झगड़ालू लुगाई है। इंटरेस्टिंग कपल।
भिमानी परिवार की इमारत में जिस दरार की तलाश है मुझे, वो ये लोग हैं श्रीचंद। पार्टी कब है? पार्टी का दिन तो बदल गया ना। मैं तुम्हें बताऊं, प्रशांत पार्टी के दूसरे दिन वापस आने वाला था गोवा से। अब ये लोग क्या किया है कि पार्टी दूसरे दिन रख ली। अब मचवाओ को पार्टी। अब तू भी तो आने वाली है ना पार्टी में? नहीं, मैं गोवा जाऊंगी। वहां काम बेहतर होगा श्रीचंद। मेरी गोवा की टिकट बुक करवाओ। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी आ गए? क्यों नहीं आना चाहिए था माँ? नहीं, मैंने सोचा तुम इतनी जल्दी नहीं आओगे। तुम्हारा काम खत्म हो गया क्या? हाँ, 50,000 रुपए की वसूली थी, वो मैं कराया और उसमें से 25,000 रुपए खर्च भी कर चुका हूँ। क्यों? प्रिया ने कहा मुझे, उसने मुझे कहा कि जब मैं यहाँ नहीं था आप लोग ने उसकी बहुत देखभाल की, उसका ध्यान रखा, उसे प्यार किया, तो मुझे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो लाना ही चाहिए था ना। तुमने प्रिया से फोन पे बात की? मेरा मतलब है तुमने पापा से बात की? पापा से तो एयरपोर्ट पे ही बात हो गई थी। तुम प्लेन से आए? यस, प्लेन से, फर्स्ट क्लास। क्योंकि प्रिया ने मुझे कहा कि अगर मैं ट्रेन से आऊंगा तो लोगों से बातें होंगी तो उन्हें पता चलेगा कि मैं भिमानी का दामाद हूँ, और भिमानी का दामाद ट्रेन से ट्रैवल करे अच्छा नहीं लगता है। बेटा, भिमानी का दामाद होना, उसमें ना अच्छी लगने वाली कौन सी बात है? लेकिन माँ, भिमानी का दामाद ट्रेन से ट्रैवल करे ये बात तो अच्छी नहीं है ना। और इसलिए तुमने 12,000 रुपये खर्च कर दिए? 12,800 की टिकट, और बाकी जो पैसे थे उससे मैंने प्रिया के लिए एक अंगूठी ली। सस्ती वाली ले रहा था, लेकिन प्रिया ने कहा कि महंगी वाली लेना, क्योंकि दुकान वाले को पता चलेगा कि सारी वसूली तुमने खर्च कर दी। अब दुकान वाले को ये बताने की क्या जरूरत थी कि तुम भिमानी के दामाद हो? अपने बाप का नाम नहीं ले सकते थे क्या? माँ, मुझे पापा का नाम लेते हुए शर्म आ रही थी। किस बाप का नाम लेता? उसका जिसने अपनी बहू को अपने घर से निकाल दिया पैसों के लिए। दीदी, वो नर्स है या नहीं वो मैं नहीं जानती। उसने पापा जी से ये कहा था कि उसके 2 बच्चे हैं, वो अकेली है। पहले वो हमसे 15 लाख रुपए मांग रही थी, फिर 25 मांगे, और अब 50 लाख रुपए मांग रही है। दीदी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जब तुमने मुझे सरोगेटिंग के बारे में कहा था, तभी मैंने तुझे कहा था कि जो कुछ करो सोच समझ कर करो। मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरा ही मिलना ऐसी औरत से होगा जो ब्लैकमेलर होगी। समझने वाली बात है विनीता। अगर तुम सरोगेटिंग के लिए 15 या 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, तो किसी के मन में ये बात आ जाएगी कि तुम्हारे पास और कितना पैसा है। लालच मौके की वजह से ही पैदा होती है। दीदी, मुझे ये बताइए कि अब मैं इस औरत का क्या करूं? उसे पैसे दे दो और उसे छुटकारा पा लो। मगर वो पैसे लेने के लिए भी तैयार नहीं है। मेरे पापा ने मुझसे ये कहा है कि हमें इससे ही सरोगेटिंग करवानी पड़ेगी, ताकि वो सरोगेटिंग के कॉन्ट्रैक्ट में बन जाए। ऐसी गलती कभी मत करना। अगर उस औरत ने सरोगेटिंग के जरिए तुम्हारा बच्चा पैदा किया, तो सोचो तुम उसके हाथ में ब्लैकमेल करने के लिए कितना बड़ा हथियार दे रही हो। वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रखेगी विनीता। मगर मिताली दीदी,